मजहबी जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ पंजाब पुलिस का ऑपरेशन लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में क्रैकडाउन तेज। पुलिस ने 954 मुश्तल अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 3,500 के करीब मुजाहिरीन अब भी मफरूर। असलहा डीलर जो हैं उनके लाइसेंस मंसूख कर दिए गए हैं और कुछ जाली डीलर्स जो जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है जी इस असले की खरीदो फरोख्त के हवाले से। और जैसे मैंने गुजारिश की थी, कोई नया ना असला लाइसेंस जारी होगा और ना ही असलहे को या डाला कल्चर को या ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है कि आप जो है वो लोगों को तंग करते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तक 511 असला डीलर्स ने लाइसेंस की तौसीक के लिए दरख्वास्त दी थी और मुकम्मल स्क्रूटनी के बाद 393 असला डीलर्स जो हैं उनको ग्रीन लाइसेंस जारी किए गए हैं। 90 असला डीलर्स के अभी कागजात जो है इनकी स्क्रूटनी जारी है। पंजाब में इस वक्त कितना असलहा मौजूद है? पंजाब में इस वक्त 10,12,454 अफराद के पास इनफरादी असलहा लाइसेंस मौजूद है। पंजाब में 10 लाख अफराद के पास असलहा, 20 असला डीलर्स के लाइसेंस मनसूख। अब कोई नया असला लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि जिन असला डीलर्स के पास लाइसेंस नहीं था उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। जिनके पास कानूनी असलहा है उन्हें खिदमत मराकिज़ पर रजिस्ट्रेशन करानी होगी। 90 असला डीलर्स के लाइसेंस की जांच पड़ताल जारी है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऑपोजिशन के 3 मुअत्तल अरकान को बहाल कर दिया। मियां एजाज शफी, इम्तियाज महमूद शेख और खालिद जुबैर निसार को 15 सेशन के लिए मुअत्तल किया गया था। स्पीकर ने अरकान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ के अरकान ने मुअत्तली के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था। IQA was the only app that we, the citizens of Lahore, used to use for checking out the smog levels or the AQI levels during the smog season. But now we have our own Punjab AQI app and Punjab AQI portal, which is integrated with all the 41 air monitors that we have across Punjab now. So we get the data not just for Lahore, but also from across Punjab of all the AQI in a integrated dashboard, monitor center, and also in these apps. And these are also integrated with all international websites that we used to work for. स्मॉग के बायस कारोबार जिंदगी शदीद मुतासिर हो सकता है। हमें स्मॉग की वजूहत का खात्मा करना होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कैडेट कॉलेज लाहौर में तकरीर से खिताब, कहा कि पंजाब की तारीख में पहली बार प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। ईंटों के भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। आवाम के ताउन के बगैर फजाई आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सकता। आवाम हुकूमत की कोशिशों का हिस्सा बने। रावी के अतराफ में इंसदाद स्मॉग मुहिम, मुतादिद कारखाने सील। रोडा टीम ने 5 फैक्ट्रियां बंद कर दी। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन पर फजाई आलूदगी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। चिल्ड्रन अस्पताल माहौलियाती आलूदगी का नया मरकज बन गया। स्मॉग के दौरान भी कूड़े को जलाने का सिलसिला जारी। चिमनी से उठता धुआं इर्द गिर्द की फजा को गहरा धुंधला करने लगा। शहरियों का शिकवा है कि बच्चों के अस्पताल से उठने वाला जहरीला धुआं बच्चों के लिए ही खतरा बन गया है। इंतजाम गले पर डोर फिरने से नौजवान यूसुफ जांबहा दिलखराश वाक़े पर पुलिस हरकत में आ गई। ASI मोहसिन इरशाद की मुतय्यद में थाना नवाकोट में मुकदमा दर्ज। FIR दफा 322 के तहत दर्ज की गई। इतला मिलने पर पुलिस पहुंची तो यूसुफ दम तोड़ चुका था। पतंगबाजी जानलेवा खेल, हुकूमत बसंत पर पाबंदी बरकरार रखे। बसंत के खिलाफ गुलशन रावी में शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत होश के नाखून ले, इंसानी जिंदगियों से मत खेले। मैं ये समझता हूँ इस तरह के त्यौहार पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। हमारा मुल्क जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है। तो जो हमारी बुनियादी चीज़ें
उनको आपको देना चाहिए। हमारी ग्राउंडों को बात करें, हमारे नौजवानों को पेंसिल दें, कापी दें, किताबें दें, ताकि वो हमारे माशरे की खिदमत कर सकें। इस तरह के इवेंट से जो है ना शहर में माहौल ख़राब होगा। हमने 78 इयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए हैं। 25 करोड़ की आबादी है और हमारे सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ हैं। इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल, कराची कैपिटल ऑफ सिंध, और कराची का जो हाल है वो हमें पता है, लेकिन अब जब कराची से अब बाहर निकलते हैं तो बाकी पूरा सिंध तो कच्ची आबादी का नज़ारा आपको देता है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी को सिर्फ 4 सूबों में महदूद रखना अकलमंदी नहीं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहा कि भारत में 37, चीन में 31 और अमेरिका में 50, इंडोनेशिया में 34 और नाइजीरिया जैसे मुल्क में 27 सूबे हैं। पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स को सूबे बना दिए जाएं तो वसाइल आम आदमी तक पहुंच जाएंगे। गवर्नेंस बेहतर होने से लीडरशिप क्राइसिस पर काबू पाया जा सकेगा। कम आमदनी वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का टारगेट मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घर का हदफ पूरा होने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला के 10 माह में 1 साल का हदफ पूरा करने पर प्रोजेक्ट की टीम को शाबाश। मरियम नवाज का कहना था कि अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। गरीब आदमी के लिए घर का ख्वाब नवाज शरीफ ने देखा, काविशों की तौफीक अल्लाह ने हमें दी। 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा करने का अज़्म गैर मुतसलसल है। पंजाब में सयाहत के फरोग के लिए शिप रेस्टोरेंट और पिकनिक पॉइंट्स बनाए जाएंगे। सूबाई काबीना ने लाहौर की नहर किनारे रेस्टोरेंट बनाने की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना ने 54 करोड़ 94 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली। बहरी जहाज की शक्ल का रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। बारबेक्यू, फव्वारे, सेल्फी पॉइंट्स और इसके अलावा दीगर सहूलियात भी मैसर होंगी। नहर के किनारे पार्क और तफरीही सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद अजला में मारूफ होटल्स और फूड चेन रेस्टोरेंट्स की चेकिंग। सारिफीन से पैसे वसूली का रिकॉर्ड जब्त। 60 लाख से ज्यादा जुर्माने आए। मुतादिद रेस्टोरेंट्स को IEMS सिस्टम न लगाने पर नोटिस जारी कर दिए गए। LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास में बड़े फैसले। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का एजेंडा मुकम्मल मंजूर। रेलवे स्टेशन, मिस्त्री शाह, आज़ादी चौक और मुल्हिका इलाकों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत तरक्याती काम किए जाएंगे। दादा दरबार, भाटी चौक, मोहनी रोड और मुल्हिका इलाकों की रिवैम्पिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक पुलिस की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। मौसमी तब्दीली के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस को मास्क पहनने की हिदायत। SSP हेडक्वार्टर्स सैयद नदीम अब्बास ने मरासला जारी कर दिया। पंजाब असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का इजलास। साल 2020-21 के ज़िले सेहत के महकमों से मुतल्लिक 76 ऑडिट पैराज का जायजा लिया। 40 पैराज को मज़ीद तहकीकात के लिए महकमे सेहत को भेज दिया। कमेटी ने ऑडिट और सेहत के महकमों की नाकिस तैयारी पर नापसंदीदगी का इजहार किया। आइंदा इजलास में महकमे ऑडिट को बेहतर तैयारी के साथ हाजिर होने की हिदायत। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा। इजलास के दौरान पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में मरीजों की बहाली के लिए इक़दाम का जायजा लिया। वज़ीर सेहत की ज़ेर तामीर OPD और फीमेल वार्ड जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीजों की काउंसलिंग होनी चाहिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी रुजदा लोधी बोली कि PIMH में डॉक्टर्स की तादाद को पूरा किया जा रहा है। चेयरमैन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट कहती हैं ज़हनी मरीज को आम इंसान से ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है। गवर्नमेंट लेडी HSN अस्पताल में खिलाफ कानून तैनाती का इंकिशाफ।
बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर शीना परवेज को मेडिकल फिटनेस के बगैर तैनात किया गया। 9 माह से तनख्वाह भी वसूल कर रही हैं। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कानून की खिलाफवर्जी करते हुए शीना परवेज का तबादला भी कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन, बेतिया रोड पर नाकिस मुरब्बा और अचार की सप्लाई नाकाम बना दी। 10 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद माल 10,000 किलो मुरब्बा और अचार तल्फ कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक यूनिट के मालिक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जालसाजी को छुपाने के लिए गोदाम के बाहर शटर लगाकर गोदाम को दुकान जाहिर किया गया था। सर्दी का आगाज होते ही गैस लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर निकल आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश से शहरी परेशान। कहते हैं कि गैस आती नहीं मगर भारी भरकम बिल आ जाते हैं। गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया है। गैस के बिल भरें या सिलेंडर भराएं। सुबह को आती है 1 घंटा, उसके बाद चली जाती है। दोपहर को आती है 2 घंटे, फिर चली जाती है। बिल 10,000 से कम नहीं आ रहा। दफ्तर गए, उन्होंने कहा जी आपका चला हुआ है। महकमे रेलवेज में बेहतरी के दावे सिर्फ दावे। अमली इकदाम ना होने के बराबर। ट्रैक की हालत बेहतर के बजाय मजीद अबतर होने लगी। जराये के मुताबिक मुकम्मल देखभाल ना होने के बायस ट्रैक जगह जगह से टूट फूट का शिकार। एच केबिन लाहौर के करीब 1 फीट से ज्यादा बैटरी टूट गई। यूट्यूबर डक्की भाई की अहलिया अरूब जतोई की अबूरी जमानत में 6 नवंबर तक तोसी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत की मुकदमे के मुद्दई को आइंदा समाअत पर वकील पेश करने की हिदायत। साउद रहमान उर्फ डक्की भाई की अहलिया अरूब जतोई अदालत में पेश हुई। पंजाब पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों की भरपूर वेलफेयर के लिए पुरअज़्म। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के खुसूसी बच्चों के लिए 33 लाख रुपए फंड जारी कर दिए। पुलिस मुलाजमीन के 110 स्पेशल बच्चों को 30,000 रुपए फी कस दिए गए। डिप्टी कमिश्नर का तहसील रायवंड का दौरा। तबलीगी इज्तिमा मरकज और मॉडल बाजार में सूरत हाल का जायजा लिया। सफाई और इंसदादी तजावीज़ात ऑपरेशन का भी मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड ने फील्ड सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। कहा कि सफाई और निकासी आप की बेहतरी पर काम किया जा रहा है। मूसा रजा ने कहा कि म्यूनिसिपल सर्विसेज की फरहमी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनवरी से पंजाब में अंडर 16 टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। इजलास के दौरान सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुजफ्फर खान सियाल ने कहा कि टैलेंट हंट प्रोग्राम से तहसील से डिवीजन सतह तक नया टैलेंट सामने लाया जाएगा। हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, फुटबॉल समेत तमाम खेलों के मुकाबले होंगे। इजलास में 42 खिलाड़ियों को इंटोनमेंट फंड में शामिल करने की मंजूरी दी गई।